हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी एक्सरसाइज है, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है इसको करने में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और जो भी चैनल पर कंटेंट डाला जाए वो आपका मिस ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. Join A to O, show that OB is equals to OC। और सेकेंड पार्ट है हमारा AO bisects एंगल A। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो ये कि हमें इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो वो हमें खुद से बनानी पड़ेगी। चलो भाई फिगर बनाते हैं। यहाँ लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि मतलब उसके दो साइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलो हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक लाइन ये, एक साइड मतलब ये, एक ये, ठीक है। इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं AB बराबर है AC के, यानी कि ये वाली साइड के बराबर है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम फिगर बनाते जाएंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B का है भाई, एंगल B ये है, एंगल C ये है। अब वो कह रहा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब मैं कई बार क्या समझा चुकी हूँ, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो भाई इनके बाइसेक्टर्स जो हैं, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया और दोनों आकर मिल गए कहाँ पर, O पर। ठीक है, ये यहाँ पे आकर मिल गए। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आ गया हमारा O पॉइंट। ठीक है, अब ज्वाइन A टू O। चलो भाई इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिगर बनाते जाएंगे। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जिन क्वेश्चंस में फिगर बनी हुई नहीं होती है, तो बच्चों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, डर सा लगने लगता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा फिगर बनाते चले जाओ। ये हमारी फिगर बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, OB बराबर है OC के, यानी कि ये बराबर है इसके, OB बराबर है OC के। अब देखो एक चीज समझने वाली यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे गिवन है कि AB बराबर है AC के, अगर भाई AB बराबर है AC के, तो एंगल B भी बराबर हुआ एंगल C के, है ना। एंगल B बराबर हुआ एंगल C के। कैसे, अब भाई ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हमने पढ़ा था ना पिछली एक्सरसाइज में, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अगर एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनके जो हाफ्स होंगे वो भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे ना। अगर देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा वो भी तो इसके आधे हिस्से के बराबर होगा ना, इसके आधे पार्ट के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका आधा पार्ट कौन सा हुआ, देखो हाफ ऑफ एंगल ABC, मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, ABC बराबर हुआ किसके, हाफ ऑफ एंगल ACB। ठीक है, ये बात समझने वाली है बहुत ध्यान से कि ये जो B था मैंने इसको ABC लिखा, और अगर एंगल B एंगल C के बराबर है तो एंगल B का हाफ भी तो एंगल C के हाफ के बराबर हुआ ना, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अगर ये हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल ABC क्या है, वो है हमारा एंगल OBC। ठीक है, और हाफ ऑफ एंगल ACB क्या है, वो है हमारा OCB। देखो दोबारा से समझाती हूँ, हाफ ऑफ एंगल ABC क्या है, हमारा एंगल OBC, और हाफ ऑफ एंगल ACB क्या है, हमारा एंगल OCB। मैं यहाँ पे 1 और 2 लिख देती हूँ। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा OCB इसके बराबर। ठीक,
अगर ये दोनों इसके बराबर हैं तो मैं इसी को क्या लिख सकती हूँ, देखो इसकी वजह से क्या हुआ, ओ बी बराबर आ गया हमारा ओ सी के। क्यों, अब देखो यहाँ पर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, ओ सी हुई, और इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, ओ बी हुई। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स भी तो आपस में बराबर हुई ना, तो यहाँ लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। हमने इन दोनों एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर दिया तो उसकी वजह से मेरा ओ बी बराबर ओ सी आ गया, जो कि कैसे आया भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। यहाँ पे क्या था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, हमने इन साइड्स की वजह से इन एंगल्स को इक्वल लिखा था। अब इन एंगल्स की वजह से हमने ओ बी और ओ सी को एक दूसरे के बराबर लिख दिया। तो बच्चों सेकंड पार्ट है हमारा ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए ओ लाइन है ये इस एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। बी ए ओ और सी ए ओ को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या करूँ, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। कैसे भाई, सीपीसीटी से आ सकते हैं ना ये। अगर मैं ए ओ बी और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो ये बड़ी आसानी से सीपीसीटी से आ जाएगा। देखो करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक, हमने ये लिख लिया। इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, तो इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले ना जो सबसे आसान सी चीज़ दिख रही होती है वो लिख लिया करो। सबसे आसान सी चीज़ क्या दिख रही होती है, जो हमारा कॉमन होता है। ओ ए जो है वो इसमें भी आ रहा है इस ट्रायंगल में और इसमें भी आ रहा है, तो सबसे पहले ये लिखते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए। ठीक है, मुझे ना थोड़ा सा ये होता है भाई, हमने सबसे आसान चीज़ सबसे पहले लिख ली, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है ये सही है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना आगे बनता चला जाता है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद अभी हमने पिछले पार्ट में क्या प्रूफ किया था, ओ बी बराबर है ओ सी के, किया था ना अभी हमने, वो लिख लेते हैं। चलो भाई दूसरी चीज़ आ गई, यहाँ लिख देना प्रूफ अबव। ठीक है, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया है। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं क्या लिखूं, तीसरी है मेरी ए बी बराबर है ए सी के। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया था ना, तो ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर है ए सी के। क्या है भाई, ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। AOB is now congruent to triangle AOC। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो भाई इनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल BAO इक्वल है किसके, एंगल CAO के। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। कैसे हुए भाई, ये हुए CPCT से, यही हमें प्रूफ करना था ना। तो नाउ वी कैन से दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो बच्चों क्या किया मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और फिर उसके बाद मैंने उनको CPCT से इक्वल लिख दिया। जब इक्वल लिख दिया तो मुझे पता चल गया भाई एंगल A ने बाइसेक्ट किया, सॉरी OA ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो है फिगर गिवन है। अब इस फिगर में हमें क्या बताया गया है कि ये जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और हमें प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB बराबर है AC के। ठीक, अब देखो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। क्या, देखो AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लो अगर ये एंगल 1 है तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री का हुआ ना। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। उसके बाद दूसरी बात हमें ये पता चलती है बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी क्या हुआ, मतलब BD बराबर है हमारा DC के। चलो, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल ADC को ट्रायंगल ADB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं फिर इसको CPCT से कर पाऊंगी ना। तो चलो फटाफट से हम इसको करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
ट्रायंगल ए डी सी या ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये करना है हमें, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी डी बराबर है डी सी के। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ईच 90 डिग्री, आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। बी डी बराबर है डी सी के। कैसे है भाई, ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी इज द बाइसेक्टर। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब तीसरी चीज़ क्या लिखें, अब ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी में जो है ए डी आपका कॉमन है। देखो अब जो मैं बोल रही थी कि सबसे आसान चीज़ सबसे पहले लिख लिया करो, वही मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। तो कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमें तो आने लगा है, हम सही सही लिख रहे हैं। तो ए डी बराबर है ए डी के, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉमन। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ये हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, नाउ वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। कैसे है भाई, अच्छा यहाँ पे लिख दो, ये ट्रायंगल ए डी बी कैसे हुआ है कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल है और दो साइड्स हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, और यहाँ क्या लिख रहे थे हम, ए बी बराबर है ए सी के। कैसे है भाई, सी पी सी टी से। तो बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसकी वजह से हमारा ए बी बराबर ए सी के आ गया सी पी सी टी से। तो बच्चों ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें एक फिगर गिवन है जिसको बताया जा रहा है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर हैं और बी ई और सी एफ जो है ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं उन पर। ठीक, हमें इनको बी ई और सी एफ को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, अब इनको हम प्रूफ कर देंगे, कोई भी दो ट्रायंगल जो हम लेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और सी पी सी टी से इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, इतना तो हमें पता है। लेकिन ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं हमें, देखो ट्रायंगल्स जब भी लो तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें वो ट्रायंगल्स लेने हैं जिनमें हमारे ये दोनों साइड्स आ रही हों, यानी कि बी ई और सी एफ हमारी उन दोनों ट्रायंगल्स में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं ए बी ई ले लूँ और ए सी एफ ले लूँ, तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो मेरा सी पी सी टी से बी ई और सी एफ एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूँगी जिसमें बी ई और सी एफ दोनों आ रहे हैं, देखो मेरे हाथ से हट गया ये। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूँगी बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई ए सी एफ। ठीक है, ए सी एफ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, हमें वही दो ट्रायंगल्स लेने हैं जिससे हमारा कुछ भला हो रहा है, जिससे हमारा काम पूरा हो रहा है भाई। वरना अगर मैं मान लो यहाँ पर ले लेती बी ई सी और बी एफ सी, तो उससे देखो बी ई सी और सी एफ बी अगर मैं लेती तो उसमें बी ई और सी एफ तो आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे मेरे पास कोई ऐसे तीन चीज़ें नहीं थी जिनको मैं इक्वल प्रूफ करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा, अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले रही हूँ तो देखो इसमें मेरा आ रहा है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक, उसके बाद हमें ये बताया गया है कि ये जो है 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स है तो 90 डिग्री के एंगल हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एफ बराबर है एंगल ई के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें गिवन है, एंगल एफ बराबर है एंगल ई के। यहाँ पर लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या लूँ, देखो ये एंगल ए जो है ट्रायंगल ए बी ई में भी आ रहा है और ट्रायंगल ए सी एफ में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉमन, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये हो गया मेरा कॉमन। तीन चीज़ें इक्वल आ गई, ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक, ये हो गया। कैसे हुआ है भाई, एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, एंगल एंगल साइड। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ
BE इज इक्वल्स टू CF बाय CPCT। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हो गया। इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और फिर हमारा BE इज इक्वल्स टू CF आ गया CPCT से। यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ये जो दो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। शो दैट ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। और सेकंड पार्ट है AB इज इक्वल्स टू AC, यानी कि हमें इसको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। अब देखो ये फिगर भी बिल्कुल सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में थी हमारी, और क्वेश्चन में सिर्फ एक फ़र्क क्या है कि वहाँ हमें बताया गया था कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल हैं और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABE को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ACF के। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो हमें कोई तीन चीज़ें इक्वल चाहिए तो क्या लेंगे भाई, ABE और ACF में सबसे पहले सबसे आसान वाली चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है एंगल A बराबर है एंगल A के, कॉमन हो गया ये हमारा। ठीक, उसके बाद हमें ये बताया गया है कि ये इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो भाई यहाँ पर लिख लेते हैं BE बराबर है CF के। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। उसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ है वो हम क्या लिखेंगे, एंगल F बराबर है एंगल E के। ठीक है, एंगल F बराबर है एंगल E के, ये लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। एंगल F एंगल E के बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है। यहाँ पर हमने लिख लिया ईच 90 डिग्री, तीन चीज़ें इक्वल आ गई भाई। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ACF के। ठीक, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा AB है वो किसके बराबर आ गया, AC के। कैसे आ गया भाई, CPCT से। ठीक, ये हो गया हमारा CPCT से। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये जो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हुआ है कैसे हुआ है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AAS, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है AB इज इक्वल्स टू AC, ये है हमारा सेकंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया और सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया AB बराबर है AC के। कैसे, CPCT से। भाई जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ABE और ACF को हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गई CPCT से, और जब ये इक्वल हो गई तो उससे भाई हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो बच्चों ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। हमें ABD एंगल को ACD के इक्वल प्रूफ करना है। हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ABC और BCD आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं जो कि सेम बेस BC पर बने हुए हैं। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर है, AB AC के बराबर है और BD जो है DC के बराबर है, ये हमें बताया गया है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ABD और ACD को हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला है? भाई इसमें तो ये दो ट्राइंगल्स आ ही नहीं रहे, इसमें तो ABC आ रहा है, AC आ रहा है, और इसी तरीके से इसमें DBC आ रहा है और DC आ रहा है। इसमें ABD और ACB तो पूरा कहीं पर भी नहीं आ रहा ना। देखो ध्यान से दोबारा समझो कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लेती हूँ, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, तो कौन से एंगल्स इक्वल आएंगे, ABC और CBD इक्वल है। ठीक है, ACB और तो आपका ACB और DCB इक्वल होगा, है ना। लेकिन हमें तो प्रूफ क्या करना है, ABD और ACD को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ जो है एक इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने A को D से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, एक हम ट्राइंगल ये वाला लेंगे और एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे। देखो कौन सा लेंगे हम, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल
ACD, ठीक, ACD, ये दो ट्राइंगल्स हमने यहाँ पर ले लिए। अब देखो मेरा फायदा यहाँ पर क्या हुआ, मुझे AB बराबर मिल गया AC के, AB बराबर मिल गया भाई AC के, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक, ये हमें गिवन था। उसके बाद BD बराबर है DC के, BD बराबर है DC के, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, AD जो है वो मेरा कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, AD इज इक्वल्स टू AD, और ये हो गया भाई हमारा कॉमन, ये लिख लिया हमने। उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इस तरह से, ट्राइंगल ABD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, साइड साइड साइड, ठीक है, यहाँ पर हमने साइड 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 यहाँ पर लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के, कैसे, CPCT से, यहाँ लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, कैसे भाई, CPCT से, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ये हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और उसके बाद हमने ABD और ACD को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हमने वो लिख दिया है यहाँ पर, इससे हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, side BA is produced to D such that AD is equals to AB, show that angle BCD is a right angle, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री का है। अब देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें बताया गया है AB बराबर है AC के और AD बराबर है AB के, यानी कि AB इसके भी बराबर है और AB इसके भी बराबर है। देखो क्या, AB जो है हमारा AC के भी बराबर है, ठीक, और AB जो है वो हमारा AD के भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर AC बराबर AD, है ना। अगर मान लो AB 5 सेंटीमीटर है तो भाई AC भी 5 सेंटीमीटर हुआ क्योंकि वो उसके इक्वल है, और AD जो है वो AB के भी बराबर है, तो अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो AD भी तो 5 सेंटीमीटर ही हुआ ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, AB बराबर है AC के और AC भी बराबर है AD के, ठीक है, यानी कि तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, यहाँ मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें AB बराबर है AC के, है ना। उससे मुझे क्या पता चला, इसको नाम दे लेते हैं, ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, ठीक है। इससे मुझे AB बराबर है AC के, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कैसे, देखो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है भाई, ये वाला एंगल 2, और AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है भाई, एंगल 1, और हमने क्या पढ़ा है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उसके थ्रू मुझे क्या पता चला, अगर AB AC के बराबर है तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये एक बात हो गई। उसके बाद अगर मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ACD, ठीक है, ACD, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ना मैं फिर से नाम दे लेती हूँ, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया मेरा एंगल 4, ठीक। तो यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो मेरा गिवन क्या था, मैंने यहाँ लिखा था ना AC बराबर किसके, AD के, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर AC बराबर है AD के, तो देखो AD के सामने वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3 है, और AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। ये इसी तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया कि भाई जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पर मुझे क्या पता चल गया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और अब मुझे निकालना क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, BCD को मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो BCD है ना, यानी कि मुझे एंगल 2 प्लस एंगल 3
90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि ये जो BCD है ये कैसे बना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके, ऐसे ही तो बना है ना। तो इस पूरी इक्वेशन से ये सॉल्व करने से हमें क्या पता चला, क्या हल निकल के आया कि हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, चलो ये ले लिया हमने। अब हम ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना BCD, इसमें देखते हैं, इसको करते हैं ट्रायंगल BCD। अब देखो ये जो मेरा ट्रायंगल है इसमें एंगल 1 प्लस ये जो मेरा पूरा ट्रायंगल है 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सारे मिलाकर ही तो मेरा 180 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मेरा जो C वाला एंगल है BCD जो है वो मैंने क्या लिखा था, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि ये तो एक पूरा एंगल हो गया। ठीक है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक एंगल है, ये दोनों को मिलाकर एक ये वाला एंगल बन रहा है और ये हमारा तीसरा वाला एंगल है जिसका सम कितना है, इन तीनों का 180 डिग्री है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो हमने यहाँ पर प्रूफ करा था कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है ना। तो जहाँ मुझे एंगल 1 दिखेगा वहाँ मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और प्रूफ करी थी कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, यही लिखा था ना हमने। तो यहाँ पर एंगल 3 लिख के एंगल 4 को भी मैं यहाँ पर अगर एंगल 3 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, एंगल 3 की जगह मतलब एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ ना। जैसे यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो मैंने एंगल 2 लिख दिया, वैसे ही यहाँ एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है तो मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अच्छा एक चीज़ और कि मैंने 1 को ही 2 में चेंज क्यों करा या मैंने 4 को ही 3 में चेंज क्यों करा? क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन में 2 और 3 चाहिए। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 को ही हमने चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमें इक्वेशन में क्या चाहिए बच्चों, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, ये लिख लिया। अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 2 एंगल 2 और ये हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये देखो 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें किसके इक्वल प्रूफ करना था, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या था मेरा, एंगल BCD, जो हमें राइट एंगल प्रूफ करना था, हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, एंगल BCD इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बार बार समझना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि AD बराबर है AB के और AB बराबर है AC के। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, AB बराबर है AC के और AC बराबर है AD के, यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, उससे हमने क्या करा, हमने पहले ट्राइंगल ABC लिया और हमने AB बराबर AC हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसके अकॉर्डिंगली हमने एंगल 1 और एंगल 2 को एक दूसरे के बराबर लिख लिया। ठीक है, फिर हम आए सेकेंड ट्राइंगल पर जो कि था हमारा ACD। उसमें भी हमने यही करा कि भाई AC AD के बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, ये लिख लिया हमने। फिर हमने ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, उसमें हमारे तीनों एंगल्स का सम जो था हमने 180 डिग्री लिखा। लेकिन उससे पहले हमें ये बात पता चली थी कि हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें BCD निकालना है। तो BCD कैसे बना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके। वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री का आ गया। तो बच्चों ये है हमारा 7th क्वेश्चन, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल्स टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ऐसे आया, ठीक है।
अब यहाँ पर ये राइट एंगल कितने पे है, एंगल ए पर है, तो यहाँ पर एंगल ए लिखेंगे, ठीक है। ये वाला होगा हमारा एंगल ए। अब चाहे यहाँ बी ले लो चाहे यहाँ बी ले लो, एक हो गया हमारा ये बी और ये हो गया हमारा सी। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये भी बताया गया है कि ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक। उसमें हमें प्रूफ क्या करना है, निकालना क्या है बल्कि, कि एंगल बी और सी कितना है, ठीक। चलो भाई करते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो हमें एक बात ये पता है कि ए बी बराबर है ए सी के। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी का ऑपोजिट एंगल यानी कि सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल बी, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो हमने क्या किया, हमने ये ए बी और ए सी अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हमने यहाँ लिख लिया कि भाई एंगल सी जो है वो हमारे एंगल बी के बराबर है, एंगल सी जो है वो हमारा एंगल बी के बराबर है। यानी कि अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये भी मेरा x ही है, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये इक्वल एंगल्स हैं। अब यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। मैं यहाँ पर एंगल सम लिख देती हूँ। उसके बाद एंगल ए मुझे पता है कितना है भाई, 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है, x है। एंगल सी भी x है, 180 डिग्री हो गया ये। यहाँ पर ये हो गया 2x और ये हो गया 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 90/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री, ठीक है। अगर मेरा x 45 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या है कि एंगल B भी मेरा 45 डिग्री है और एंगल C भी मेरा 45 डिग्री है। तो हमें क्वेश्चन में एंगल B और एंगल C की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा आंसर आ गया इसका। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। हमें बताया गया है कि एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है। चलो भाई पहले एक इक्वलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इक्वलेटरल ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, यानी कि तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, इस बात का मतलब ये है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर तीनों एंगल हैं, तीनों ही 60 डिग्री के होंगे इक्वलेटरल ट्रायंगल के, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हमें गिवन है। अगर मैं दो साइड करके लूँ, ए बी और ए सी अगर मैं एक दूसरे के इक्वल लेती हूँ तो इससे क्या पता चला कि एंगल बी और एंगल सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। एंगल बी और एंगल सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अगर ए बी इक्वल टू ए सी ले रही हूँ मैं, अगर मैं ए बी इक्वल टू ए सी ले रही हूँ तो मेरा एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं ए बी इक्वल टू बी सी लेती हूँ, अगर मैं ए बी इक्वल टू बी सी लेती हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी और एंगल ए भी एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये वाले दो एंगल भी मेरे एक दूसरे के बराबर हो गए। एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर है। और अगर मैं लेती हूँ बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, अगर मैं थर्ड साइड लेती हूँ बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है वो मेरा एंगल बी के बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर मैं बी सी और ए सी को इक्वल ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल बी भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने यहाँ पर ये इक्वेशंस लिख ली। अब देखो ये मेरी एक, मान लो एक इक्वेशन है, सेकेंड है, ये थर्ड है। अब मुझे एक चीज़ ये पता चली कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये तीनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ कर दी भाई, एंगल बी सी के बराबर है, एंगल सी ए के बराबर है, एंगल ए बी के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एंगल ए लिख लेती हूँ, ठीक है। एंगल बी की जगह भी मैं एंगल ए लिख लेती हूँ और एंगल ए सी की जगह भी मैं एंगल ए लिख लेती हूँ। और इक्वल टू में 180 डिग्री चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है।
ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ए मेरा आ गया 60 डिग्री, तो एंगल बी भी हो गया मेरा 60 डिग्री, और एंगल सी भी मेरा हो गया 60 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं। क्या किया मैंने, देखो मैंने ये तीनों साइड्स इक्वल थी, मुझे पता था क्वेश्चन में गिवन था भाई इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लिख लिए। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जब इक्वल लिख लिए तो इसका मतलब तीनों एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर हो गए। एंगल ए बी के बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, सी ए के बराबर हो गया। तो हमने यहाँ पर उसको चेंज कर दिया, बी की जगह भी ए लिख दिया और सी की जगह भी ए लिख दिया। उससे मेरा एंगल ए जो है वो मेरा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, जब वो 60 डिग्री आ गया तो मैंने एंगल ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री और सी भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स तो एक दूसरे के बराबर थे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपके सब समझ में आ गया होगा। अब आपको 2 काम कर लेने हैं। एक तो इन क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, और फिर भी कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।